हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हाउ टू फाइंड आउट इन्वर्स मैट्रिक्स। इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होता है कि एक मैट्रिक्स मान लो ए है तो इसका ए डैश कितना होगा, ये होता है इन्वर्स मैट्रिक्स। इन्वर्स मैट्रिक्स का सिंबल होगा हमारे पास डैश का -1 लिखते हैं। डैश का तो ट्रांसपोज होता है, इसका होता है -1। और हम इसको कैसे निकालेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप ये ध्यान रखना, इसका सिंबल ये है और इसको निकालते हैं बाइनरी ऑपरेशन से। बाइनरी ऑपरेशन जिसको बोलते हैं, जैसे मैं अगर एक क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूँ इस वीडियो में। एक एग्जांपल हमारे पास एनसीईआरटी बुक का 23। इसने बोला है कि ए कोई मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 2 -1, ये कोई मैट्रिक्स है और हमको निकालनी है A-1। तो कैसे निकालेंगे, आप सबसे पहले एक बात याद रखना। और हमारे पास मान लो ए कोई मैट्रिक्स है जो ए के बराबर होती है, खुद के बराबर होगी वो। और दूसरी मैट्रिक्स आप मान लो कोई आइडेंटिटी। अब ए को अगर हम किसी आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ़र्क पड़ेगा उस पर? कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, उस पर कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, सेम एज इट इज़ रहेगी वो मैट्रिक्स। ठीक है। और हम मान लो आई यहाँ रख दें, ए और ए कर दें, तो इसका मतलब क्या है, ये भी एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, ये आएगी। कैसे आएगी, अब देखो ए कोई मैट्रिक्स है, मान लो कोई नंबर के हिसाब से बताऊँ आपको, 2 है कोई ए नंबर, कोई 2 है और इसको इनवर्स क्या होता है इसका 1/2। अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1। ये क्या है, आइडेंटिटी। इसी प्रकार अगर किसी नंबर को, किसी मैट्रिक्स को उसके उल्टे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 या फिर आइडेंटिटी आएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट बता रहा था मैं आपको, जो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। देखो ए कोई मैट्रिक्स ए के बराबर होती है और ए मैट्रिक्स से अपनी आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होने के बाद कुछ नहीं होगा, उसको सेम एज इट इज रहेगी। ये भी लिख सकते हैं हम उसको। अगर हम आइडेंटिटी को इस तरफ रख दें और ये इस तरफ जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, इन्वर्स में जाएगा ये। अगर मैं इसको यहाँ एक स्टेप और करके दिखाऊँ, ये वाला है, अगर आई रख दिया मैंने यहाँ आई और ये जाएगा इस तरफ, तो इस तरह जाएगा A/I। A/I का मतलब क्या होता है, उल्टा, इसका उल्टा। और उल्टा क्या होता है, इन्वर्स। इन्वर्स का सिंबल क्या है, A-1 आइडेंटिटी। आ गया ये। तो सबसे पहले आपको देखना है ये चीज़, ये होती है। और अब हम निकालते हैं एग्जाम्पल नंबर 23। ए कोई मैट्रिक्स हमारे पास वो है 1 2 2 -1। इसका निकालना है हमको A-1x, A-1 निकालना हमको। हम देखेंगे सबसे पहले कि ये हमारे पास A बराबर है IA। अगर ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी बन जाए तो यहाँ जो मैट्रिक्स होगी वो इसका इन्वर्स होगी, तभी आइडेंटिटी बनेगी, ये वाली चीज़। अगर यहाँ आइडेंटिटी है तो यहाँ कोई इन्वर्स होगी इसी मैट्रिक्स का, तब जाके आइडेंटिटी बनी है। तो हम यहाँ लिख लेंगे यहाँ पे 1 2 2 -1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होती है हमारी ये वाली, डायगोनल एलिमेंट 1 बाकी सब 0 और A। अब अगर मैं इस मैट्रिक्स को बना दूं आइडेंटिटी तो ये ऑटोमेटिक इन्वर्स बन जाएगी इसकी। ये वाली बात है, कह रहा था मैं आपको। इस वाली मैट्रिक्स को अगर हम बना दें आइडेंटिटी तो ये अपने आप बन जाएगी इन्वर्स ऑफ इस मैट्रिक्स की। ठीक है। तो इसको कैसे आइडेंटिटी बना सकते हैं हम, इसको बनाएंगे बाइनरी ऑपरेशन से। ठीक है, यूजिंग बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, ये चीज़ वो कैसे लगाएंगे वो पिछली वीडियो मैंने आपको बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप उस वीडियो को जाके देख लेना, तब जाके कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और इसको बनाएंगे हम, सबसे पहले करेंगे
इसकी रो 2 में चेंज, इस रो में चेंज करेंगे। ये वाला एलिमेंट हमको 0 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, R2 सेकेंड रो में चेंज करेंगे, R2 माइनस 2 इंटू R1। अगर इस मैट्रिक्स में इस रो में चेंज करना है तो फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट, 1 2। अब 2 इसमें चेंज करना है, 2 R2 2 माइनस 2 इंटू R1 कितना है 1, और इसी प्रकार इसमें -1 -2 इंटू 2, ये कितना आ गया। और सेम ऑपरेशन हम इसमें लगाएंगे, जो ऑपरेशन इसमें लगाएंगे सेम ऑपरेशन इसमें लगाएं, तब जाके इन्वर्स बनेगी। आगे लगाते हैं हमें ये वाला, इसमें 0, ये हो गया 0 माइनस 0 0 माइनस 2 इंटू 1, ठीक है। और ये हो गया 1 माइनस 2 इंटू 0। तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से आया हमारे पास 0, 2 1 2, 2 माइनस 2 0, और यहाँ से आया 2 2 4, माइनस के 4 और माइनस के 1 माइनस के 5। यहाँ से कितना बनेगा, यहाँ से बनेगा माइनस का 2, 2 1 2 और माइनस का, यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा 1, क्योंकि 1 माइनस 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया 2, और 1 बच गया, ये 1 यहाँ लिखूँ मैं, ये हमारे पास 1 0 2 माइनस 5 इक्वल टू 1 माइनस 2 0 1, ठीक है। और अब हमको 0 बनाना है, अब हमको बनाना है ये वाला 1 और ये वाला 0, तब जाके आइडेंटिटी बनेगा ये। अब इसको R2 में एक चेंज और लगाएंगे हम, अगर इसको -1/5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 1 2, इसमें कोई चेंज नहीं हमारा R1 में, R2 में चेंज है, 2 में कितना चेंज है 0 मल्टीप्लाई -1/5 -5 इंटू -1/5 मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह इसमें -2 इंटू -1/5, ये हो गया 1 टू -1/5 इंटू a, ये हो गया हमारे पास 1 2, ये माइनस का ये तो 0 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया 0 हो गया, और ये माइनस से माइनस कैंसिल, और 5 से 5 1 आ गया, और यहाँ आ गया ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। हाँ, ये बात याद रखना, अगर 2 माइनस के निशान है और बीच में मल्टीप्लाई का निशान है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे में, 1 0 और 2/5, यहाँ आ गया -1/5 इंटू a। अब आगे करेंगे ये 2 वाला 2 जो इसको बनाना है 0, क्या करेंगे हम इसको सिंपल सा R1 में चेंज करें, क्योंकि R1 होती है रो 1, R1 में चेंज करें R1 माइनस 2R2, क्यों, क्योंकि जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करें तभी तो 0 आएगा। अब किया R1 1 माइनस 2 R2 1, R1 है हमारे पास ये वाला, ठीक है। ये 0 आएगा 0, क्योंकि R2 इसमें 1 0 है ना 0, तो 0 आएगा। और इसमें चेंज करेंगे R1 2 माइनस 2 इंटू R2 कितना है 1, और नीचे वाले सेम रहे क्योंकि हमने कुछ किया नहीं इनमें। अब इसमें लगा ले, R1 है 1 माइनस 2 R2 कितना है ये है, और 0 माइनस 2 इंटू -1/5, और नीचे वाला सेम, ये मैट्रिक्स का निशान लगा लेना, और इनटू में a है, ये वाला a साथ चल जाए जो, ये आ गया हमारा 1, क्योंकि 0 हो गया 2 तो मल्टीप्लाई हो 0 से, ये आ गया 2 माइनस 2 0,
और ये आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 0 और ये आ गया 1 और ये आ गया हमारे पास 1 2 से, तो ये आ गया हमारे पास 1 माइनस 4/5 और यहाँ आ गया माइनस से माइनस कैंसिल 2/5 और यहाँ था ही 1 माइनस 1/5 2/5, यह ए। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये तो सिंपल आइडेंटिटी बन गया। ये आ गया हमारे पास, इसका एलसीएम लेंगे 5, ऐसे यहाँ करके दिखा दूँ अगर मैं आपको, 5 एलसीएम 5, तो 5 माइनस 4 = 1/5, यहाँ आ गया 1/5, यहाँ आ गया 2/5, यहाँ आ गया 2/5, यहाँ माइनस 1/5, ये है ए। जब ये कोई मैट्रिक्स आइडेंटिटी आ गई हमारे पास और ये है ए मैट्रिक्स, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ जो भी मैट्रिक्स है वो इसका इन्वर्स है और यहाँ क्या है हमारे पास, ये वाली। तो आंसर है A डैश = 1/5 2/5 2/5 माइनस 1/5, ये वाला आंसर है हमारे पास। ऐसे करेंगे हम माइनस इनवर्स निकालने के लिए। ये जो ऑपरेशन लगाए मैंने, ये रो में लगाए हैं, इनको हम कॉलम में भी लगा सकते हैं। आगे चलकर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जो हमारे क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी कॉन्सेप्ट और पर्सन जो क्वेश्चन है हमारे प्रश्नावली के, वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे।